वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पुनः आपके लिए एक कॉमन वीडियो लेकर आए हैं जो सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए सूटेबल है और उनके लिए कैलकुलेशन में सहायता करेगी। जैसे कि कक्षा 10 चाहे 12 हो, 9 हो या 11 हो, या कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इससे उनको फायदा होने वाला है। क्योंकि अक्सर बच्चों को बहुत डाउट रहते हैं कैलकुलेशन में, और खासतौर से घातांक और करणी। आज घातांक के साथ साथ हम करणी को भी लाए। इनमें बहुत ही डाउट होते हैं, सॉल्व करने में बहुत ही दिक्कत होती है। हम आपको आसान तरीके से, सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपके लिए एक ही कहना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए और आप लोग कैलकुलेशन सीख सकें। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसके लिए भी बहुत ही यूजफुल है और एग्जाम में आते भी हैं क्वेश्चन। चूंकि छोटी क्लासों के लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, और आगे चल के जब तक आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ोगे तब तक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। चलिए समय खराब ना करते हुए डायरेक्ट घातांक और घातांक से फिर आपके लिए करणी पर ले चलेंगे। जैसे कि आपके लिए एक क्वेश्चन बताते हैं घातांक का। पहले जैसे लिखा x की पावर 1/2 की होल पावर 3 की होल पावर 1/5। इस पर तो बहुत सारे, देखो, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात, घात के ऊपर घात और फिर से घात ऊपर। तो जब भी बार बार घातें होती हैं तो सभी घातों का गुणा कर दिया जाता है। ये रूल्स हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। वो भी आपके जो सभी विद्यार्थी हैं, किसी भी क्लास के हों, उसके लिए हमने वीडियो बनाई थी और आप लोगों के लिए डाली भी थी यूट्यूब पर, चैनल पर। आज इसको भी अपलोड करेंगे। तो कितने ही बार घात क्यों ना हो, सभी का गुणा हो जाएगा। कैसे? आधार को लिखेंगे एक बार, इसका मल्टीपल करेंगे 1/2 इंटू 3 इंटू 1/5। अब ऊपर वालों का सभी का गुणा कर देंगे और नीचे वालों का गुणा करेंगे। तो आपका आ जाएगा x की पावर, ऊपर आएगा 3 और नीचे आ जाएगा आपका 10। इस प्रकार आपको जो दिखने में कठिन लग रहा था, करने में बिल्कुल आसान है जी। आपका घातांक है, इसी को आपको करणी के माध्यम से भी बताने का प्रयास करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन, √x लगा है, फिर से अंडर लगा, एक बार पुनः फिर से लगा है और एक बार पुनः फिर से लगा है। इस तरह लगा अंडर कितने बार लगा? 1 2 3 4 5। एक अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात। तो इसमें कितने बार लगा? 1 2 3 4 5। तो आपको आधार को लिखना है बड़ा, इनको क्रम से लिखना, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। इन सारी करणियों का हम गुणा कर देंगे करणी घात के रूप में। कितने बार आपका आएगा? 5 बार। 1 2 3 4 5। ऊपर का ऊपर होगा और नीचे का नीचे। तो x की पावर 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इस तरह देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, कितनी आसान भाषा में, कितने सरलतम तरीके से अपन ने सॉल्व कर लिया। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल कैसा है? सिंपल है क्वेश्चन, कठिन नहीं है। इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका घातांक के अकॉर्डिंग था, ये करणी का था घातांक के अकॉर्डिंग सॉल्व किया हमने।
जब भी बार बार करनी का निशान लगा हो, यहां पर कुछ नहीं लिखा था तो 2 माना जाता, वर्गमूल का चिन्ह था, किसका था, कभी कभी 3 लिखा आएगा तो 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 ऐसा सॉल्व करेंगे इसे, है ना। अब कुछ और सवालों पर ले चलते हैं जो देखने में कठिन लेकिन करने में आसान होते हैं। करनी का क्वेश्चन है और आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। जैसे कि एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में आता भी है, आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पहले ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। अब यदि a वाला इस तरफ हो, कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े को छोटा लिखना पड़ता, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। छोटे से बड़ा भी करते हैं और बड़े से छोटा भी करते हैं, दोनों प्रकार से आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत सवालों में, कंपटीशन में तो सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ना। और सवालों में बीच बीच में लगे तो पूछना ही क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि करनी के माध्यम में कैसे आता है क्वेश्चन, उसका एक एग्जाम्पल देखिए, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2 करनी के रूप में, करनी 5 माइनस करनी 2, करनी 5 प्लस करनी 2। तो हमने पहचान लिया इसे भाई, करनी में तो है लेकिन सूत्र आपका ए लग रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। देखो a माइनस बी, आगे पीछे हो सकते हैं, माइनस वाला पहले प्लस वाला बाद में, माइनस वाला पहले होगा या माइनस वाला बाद में होगा। तो आपको पढ़ना है इसे a इसे b, इसे a इसे b, फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। आपका आएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू आंसर आपका 3 प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सरल भाषा में। कंपटीशन में यही क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, डायरेक्ट कर देते हैं कि 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, डायरेक्ट भी मन में सॉल्व हो जाता है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें बटे में करनी होती है, उन क्वेश्चनों को परमीकरण करके किया जाता है। कैसे किया जाता है, परमीकरण करके। जरा ध्यान से देखना, हमने लिख दिया 5 अपॉन, यहां पर लिख दिया करनी 5 प्लस के 2, एक में करनी लगी है एक में करनी नहीं लगी, और ऊपर क्या है आपका 5। इसको आपको सॉल्व करना है, सरल करना है। या कभी कभी ऐसा आ जाता है, हर का परमीकरण कीजिए, हर यानी नीचे वाले। परमीकरण का अर्थ होता कि नीचे से आपको करनी को भगाना है, नीचे से आपको करनी को भगाना है। तो इसको भगाने का तरीका ये होता कि उसी से जैसा लिखा है उसी का ऊपर नीचे गुणा करो, लेकिन चिन्ह बदल के। प्लस लगा है ना, तो माइनस से करेंगे हम। किससे करेंगे, माइनस से। देखिए जरा, 5 अपॉन करनी 5 प्लस 2, ऊपर नीचे गुणा करेंगे, करनी 5 अलग पेन से करके बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। करनी 5 माइनस 2, करनी 5 माइनस 2, ऊपर और नीचे गुणा करेंगे अपन। ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसका गुणा, प्लस है ना तो माइनस से, इसका ऊपर करेंगे तो इसी संख्या को लिखेंगे 5 बाहर, करनी 5 माइनस, यहां पर आ जाएगा आपका 2, नीचे एक बार प्लस में a प्लस बी a माइनस बी। इस सूत्र का प्रयोग होगा, बड़ा लिखा और बड़े से कैसा होगा, छोटा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर आएगा 5 करनी 5 माइनस 2, और नीचे वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, और यहां पर वर्ग होगा क्योंकि वर्गमूल नहीं है ना, तो 4। इसमें से माइनस करेंगे 5
करनी 5 माइनस 2 और नीचे आएगा आपका 1 को नहीं लिखेंगे, 5 करनी 5 माइनस 2। इस तरह से सरल भाषा में आपका आंसर आ गया। शॉर्ट में भी कर सकते। कंपटीशन वाली जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, विद्यार्थी कर रहे हैं जो तैयारी, उनके लिए सीधा ध्यान रखना है कि नीचे अपन इसका मल्टीपल कर दो तो 5 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का 5, इसका करेंगे 4, 5 में से 4 अगर 1 बचा और ऊपर इसी का माइनस में गुणा कर दो। शॉर्ट में कर सकते हैं आप। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और भी इनमें घातांक के रूप में क्वेश्चन आते हैं, उनको जरा ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आपका लिखा है x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, गुणनखंड का ये क्वेश्चन घातांक के रूप में है। और 4 घात को हमेशा ध्यान रखना 2 घात का 2 घात लिखते हैं। अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसा लिखते हैं? 2 घात का 2 घात। अब इसे मन में a पढ़ेंगे और इसे पढ़ेंगे b, तो फिर से फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x स्क्वायर बोले तो a और y स्क्वायर बोले तो b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 2 कोष्टक लगाएंगे, a प्लस b, a माने x स्क्वायर, b माने y स्क्वायर, a माइनस b, a माने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब यहां पर पुनः एक बार फिर से फॉर्मूला लग रहा है, प्लस में नहीं लगता, केवल माइनस में लगता है, वरना आप कहने लगो कि इस प्लस में क्यों नहीं लगाया, तो प्लस में नहीं लगेगा आपका, किस में लगेगा? माइनस में। तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसे एक बार एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। इस तरह से आपका इसका गुणनखंड हो जाएगा, और घातों के रूप में इसको सॉल्व भी कर लेंगे, और एक तरह से सर्वसंधि भी है, फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें आपको जो करनी है इसको सॉल्व करना भी सीखना पड़ता है। कभी कभी लिखा रहता है करनी में, यहां पर जैसे लिख दिया हमने 32, हमने कहा इसको सिंपल कीजिए, सरल कीजिए, तो इसके आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे अभाज्य। अब बात आती है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं 2, 3, अभाज्य संख्याओं की पहली डेफिनेशन, जिनमें स्वयं का भाग जाता है केवल, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का डिवाइड जाए उसे कहते हैं अपन अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है, 2 में, 3 में, यहां पर आपका आ जाएगा 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाता है, जिनमें किसका जाता है? स्वयं का, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो यहां पर 32 का करेंगे, इनसे क्रम से डिवाइड करते हैं, इनके अलावा नहीं करेंगे। जैसे इसमें 4 नहीं लिखा तो 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, इनका भाग उसमें नहीं देंगे। जो संख्याएं लिखी हैं इन्हीं का जाता है। 2 का देंगे, अगर नहीं जा रहा है तो इस तरह से कर लेते, 2 छक्के 12, इस तरह से आपका आ जाएगा 16। फिर जानते हैं 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कितने बार आया आपका? 5 बार। तो यहां पर इसको लिखेंगे 5 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा। सॉल्व करने के लिए यहां पर करनी 2 है तो 2 का पेयर बनेगा, क्योंकि वर्गमूल निकालना ना। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो 3 का, कुछ नहीं लिखा तो 2 का। 1 इसमें से निकलेगा और 1 इसमें से निकलेगा, 1 2 इसका और 1 2 इसका। 2 नहीं निकाल देना, कई बच्चे 2 निकाल देते हैं दोनों। इनमें से 1 निकलेगा 2 और इनमें से 1 निकलेगा, और इसका साथी नहीं है तो इसको सेम लिखेंगे, मल्टीपल कर लेंगे, 4 करनी। इस तरह से आपका ये सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल।
इस तरह से भी हम कर सकते हैं, है ना। इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम करते हैं और भी आगे हम आपको बताएंगे। ऐसे कम समय में बीच बीच में हम आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे और कुछ इम्पोर्टेंट घातांक, आपका लॉग है, करनी है और भी इम्पोर्टेंट जो मेंसुरेशन से संबंधित हैं उनको भी छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी करना भी बताएंगे। पहले आपको थोड़ा बेस कंप्लीट करना है अपना, यानी कि बेस का अर्थ ये है कि कैलकुलेशन कैसे होती है और आप फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में सीखना है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ आपको बताएंगे। इसको जब तक आप